असल में हकीकत यह है कि हम JKSRTC में काम करते हैं, वर्कर्स यूनियन हम चलाते हैं वहाँ पे, जो मुलाजमीन के हुकूक़ की हिफाजत के लिए है, और हम कानून के दायरे में रहकर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। इस वक्त SRTC का मुलाजिम ज़बरदस्त कसमपुरसी की हालत में है। पिछले 4 महीनों से हमारी तनख्वाह नहीं है, और जो तनख्वाह है वो हम इस वक्त 60 पे के हिसाब से ले रहे हैं, और हमारा DA जो है वो 139% है, जबकि गवर्नमेंट ने 195 सेंक्शन किया है। यानी इस वक्त हमारा मुलाजिम कम से कम 56%, 56% लेस सैलरी हर महीने ले रहा है। उसके बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे नौकरियाँ की 30-30, 40-40 साल तक, वो 2019 से अभी तक अपने रिटायर्ड बेनिफिट से महरूम है, ना उनकी ग्रेजुएटी है ना लीव सैलरी है। तीसरा तबका हमारा यहाँ है जो कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है, जो पिछले 12 साल से यहाँ पे एक छोटी सी रकम पे गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं। उन लोगों की रेगुलराइजेशन अभी भी नहीं हो रही है। उनकी रेगुलराइजेशन 8 साल के बाद होनी थी, जैसे पिछले कुछ बैचेस हमने रेगुलराइज किए, लेकिन इनकी अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। मुलाजिम इस वक्त अवामी खदमत में है, आवाम को सहूलियत दे रहा है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। आज हमने यहाँ पे आप लोगों को इसलिए भी बुलाया है कि अब पानी हमारे सर के ऊपर से चला गया है। गवर्नमेंट ने SRTC में इन्वेस्ट किया, दे हैव इन्वेस्टेड हेवीली इन द कॉरपोरेशन, almost 100 to 150 crore rupees have been allocated. Rather we have purchased some new vehicles and trucks and buses लोगों की फैसिलिटी के लिए। तो लोगों में ये चीज़ आम हो रही है कि भाई नई गाड़ियाँ आई, अब शायद कॉरपोरेशन तरक्की करेगा। लेकिन मसला ये है कि वो गाड़ियाँ आने के बावजूद मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम क्यों है? या तो सरकार इस महकमे को चलाने के लिए सही स्ट्रेटजी नहीं अपना रही है, या जो उनका मॉडल ऑपरेंडेसी है इस कॉरपोरेशन को चलाने के लिए वो काम नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप लोगों ने, गवर्नमेंट ने नई गाड़ियां लाई, चलाने वाला भूखा है, उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, उसके बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके ओल्ड एज पेरेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है, किसी के बच्चे की शादी है, किसी के बेटे का कारोबार का मसला है, किसी का कोई मामला है। लेकिन हद यह है कि हम 4 महीने से एक इस तरह से हमसे काम लिया जा रहा है कि हम 24 घंटे सड़क पे हैं। वजह है कि जो हमारी एरियर्स है, जो हमारी तनख्वाह है पहले हर महीने नहीं दी जा रही है। इस बारे में हमने चीफ सेक्रेटरी साहब, जो हमारे MD भी एक वक्त में रह चुके हैं, ऑनरेबल डॉक्टर AK मेहता साहब, उनसे हमने मुलाकात की, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी। उसके बाद में हमने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, उन्होंने एश्योरेंस दी। मैनेजमेंट के साथ हम मिलते रहते हैं। फिर हमने पिछली बार एक हड़ताल की कॉल दी थी, फिर हमें गवर्नमेंट ने बुलाया था, और 8 मार्च 2021 को जम्मू में एक मीटिंग हुई, जिसमें एग्रीमेंट हुआ कि हम आपकी जो पेंडिंग सैलरीज है उसको क्लियर करेंगे, लड़कों को रेगुलराइज करेंगे, और ये जो रिटायरीज़ हैं उनके बेनिफिट्स दे देंगे, और आपके एरियर्स वगैरह सब पे काम करेंगे। लेकिन उस वादा पे वफा नहीं हुई। अभी भी 1 साल होने को है कि हमारी तनख्वाहें अभी भी रेगुलर नहीं हो रही है। हमारी तनख्वाहें अभी भी 4 महीने से पेंडिंग है, अभी भी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, अभी भी रिटायरियों को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे हालत में हम मजबूर होकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज हम गवर्नमेंट को और मैनेजमेंट को एक नोटिस दे रहे हैं रिटर्न में कि 15 दिन तक, बाय और बिफोर 10 फरवरी 2022 तक, अगर इन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं किए, लेजिटिमेट मसाइल, हम उनसे कोई आसमान नहीं मांग रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं जो कानून के दायरे से बाहर हो। हम ये कहते हैं कि हम मजदूरी करते हैं, हमें अपने खून पसीने की कमाई दे दो। हम दिन भर काम करते हैं, शाम को हमें रोटी के लिए पैसा दे दो। अगर 10 फरवरी तक नहीं हुआ, उसके बाद में वी विल एक्सरसाइज ओवर स्टैट्यूटरी राइट ऑफ स्ट्राइक। देयर इज़ अ प्रोविजन इन लेबर लॉ दैट वी कैन एक्सरसाइज ओवर स्टैट्यूटरी राइट, that is strike. This is the weapon given by the Constitution of India to the labor class. So through medium of this notice, through medium of this communication, we are requesting state government, rather UT government, Honorable Chief Secretary, Honorable Commissioner Secretary and Honorable Managing Director, that kindly address the issues, legitimate issues of employees.